दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा इसमें आपको एक नैतिक शिक्षा मिलेगी। और दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टू फिश एंड अ फ्रॉग। क्या अर्थ हुआ? टू फिश एंड अ फ्रॉग मतलब कि दो मछलियाँ और एक मेंढक। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड टू फिश एंड अ फ्रॉग इन अ पॉन्ड। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का अर्थ होता है रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। लॉन्ग अगो बहुत बहुत पहले। देयर लिव टू फिश एंड ए फ्रॉग इन अ पॉन्ड मतलब कि बहुत समय पहले, बहुत पहले एक तालाब में दो मछलियाँ और एक मेंढक रहते थे। द नेम्स ऑफ द टू फिश वर सतबुद्धि एंड सहर्ष बुद्धि। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द नेम्स ऑफ द टू फिश वर शताबुद्धि एंड सहर्ष बुद्धि मतलब कि उन मछलियों के जो नाम थे वो थे शतसबुद्धि एंड सहर्ष बुद्धि। द नेम ऑफ द फ्रॉग वॉज एका बुद्धि, और जो द नेम ऑफ द फ्रॉग वॉज एका बुद्धि, और फ्रॉग का मतलब कि जो मेंढक का नाम था वो था एका बुद्धि। आगे देखिए। वन डे व्हेन द थ्री फ्रेंड्स वर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड सम फिशरमैन पास्ड बाय। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर रहता, रहती, रहते जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। वन डे मतलब कि एक दिन। वैन द थ्री फ्रेंड्स वर टॉकिंग टू ईच अदर मतलब एक दिन जब तीनों दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड, एज मतलब किनारा, ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड मतलब कि तालाब के किनारे पर। सम फिशरमैन पास बाय, पास बाय का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना। फिशरमैन का मतलब होता है मछली मारने वाले। सम फिशरमैन जिन्हें मछुआरे कहते हैं, सम फिशरमैन पास्ट बाय मतलब कुछ मछुआरे वहाँ से होकर गुजरे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन जब वो तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे नदी के तालाब के किनारे पर, सम फिशरमैन पास्ट बाय कुछ मछुआरे वहाँ से होकर गुजरे। They were carrying baskets and nets with them। और दोस्तों कैरी का मतलब होता है ले जाना, किसी चीज़ को ढोना, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और ये प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? They were carrying baskets and nets with them मतलब वो अपने साथ टोकरियाँ और जाल ले जा रहे थे। दे सॉ द पॉन्ड एंड सैड टू वन अनदर। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दे का मतलब वे या फिर वे लोग, और ये एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। दे सॉ द पॉन्ड उन्होंने तालाब को देखा। एंड सैड टू वन अनदर और एक दूसरे से कहा। दिस पॉन्ड सीम्स टू बी फुल ऑफ फिश। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। सीम का मतलब है लगना या फिर प्रतीत होना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। दिस पॉन्ड सीम्स टू बी फुल ऑफ फिश मतलब ये तालाब मछलियों से भरा हुआ प्रतीत होता है। लेट्स कम टुमारो चलो कल आते हैं।
एंड कैच दैम, और उनको पकड़ते हैं। चलिए आगे देखिए। When the fisherman left the place, the frog said to the fish। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये जो आप वर्ड देख रहे हैं लेफ्ट, LEFT, ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, जाना, निकलना, रवाना होना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? When the fisherman left the place, मतलब जब वो मछुआरे थे, लेफ्ट द प्लेस, वो उस जगह से चले गए। द फ्रॉग सेड टू द फिश, मतलब कि मेंढक ने मछली से कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, यू ऑल्सो हर्ड वॉट द फिशरमैन सेड। और दोस्तों ये हर्ड, ये हियर की सेकंड फॉर्म है, HEAR, हियर मतलब सुनना, तो आप उसे नोट कर लीजिए, और ये सेकंड फॉर्म है। तो उसने क्या कहा? फ्रेंड्स, दोस्तों, यू ऑल्सो हर्ड वॉट द फिशरमैन सेड, मतलब कि दोस्तों आपने भी सुना जो मछुआरों ने कहा। लेट्स लीव दिस पॉन्ड, और लीव मतलब छोड़ना, लेट्स लीव दिस पॉन्ड, आओ चलो इस तालाब को छोड़ दें, इमीडिएटली तुरंत, एंड गो टू सम अदर पॉन्ड टू सेव आवर लाइफ्स, और अपने जीवन को बचाने के लिए किसी अन्य तालाब पर चले जाएं। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकला? तो उसने क्या कहा, जब मछुआरे वहाँ से उस स्थान से चले गए, तो जो फ्रॉग था उसने मछली से कहा कि दोस्तों आपने भी सुना कि मछुआरों ने क्या कहा, तो चलो आओ हम इस पॉन्ड को, इस तालाब को छोड़ दें, मतलब इमीडिएटली, जल्दी से, तुरंत छोड़ दें, और हम किसी और तालाब पर जाएं अपने जीवनों को बचाने के लिए। चलिए आगे देखिए। बट द टू फिश लाफ्ड, लेकिन जो दोनों मछली थी वो हंसी। सहस्र बुद्धि सैड, जो सरस बुद्धि थी उसने कहा, वेल, ठीक है, एज फार एज आई थिंक, मतलब जहाँ तक मैं सोचती हूँ, द फिशरमैन विल नेवर कम बैक, जो फिशरमैन है मतलब मछुआरे हैं, विल नेवर कम बैक, वो कभी वापस नहीं आएंगे, टू कैच अस, हमें पकड़ने के लिए। बट लेकिन, इवन इफ़ दे डू, लेकिन यदि वे आते हैं, दे विल नेवर बी एबल टू ट्रैप अस, वो हमें कभी भी फंसा नहीं पाएंगे, वो हमें कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। बिकॉज, क्योंकि, वी आर एक्सपर्ट स्विमर, स्विमर का मतलब तैराक, वी आर एक्सपर्ट स्विमर, क्योंकि हम माहिर तैराक हैं। और दोस्तों एक्सपर्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है माहिर। तो उसने क्या कहा कि मुझे लगता है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे हमें पकड़ने, लेकिन यदि वो आते भी हैं, दे विल नेवर बी एबल टू ट्रैप अस, वो हमें कभी भी फंसा नहीं पाएंगे। और दोस्तों ट्रैप मतलब पकड़ना, फंसाना, वो हमें कभी फंसा नहीं पाएंगे, क्योंकि, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट स्विमर्स, क्योंकि हम माहिर तैराक हैं, एंड वी नो, और हम जानते हैं, हाउ टू सेव आवर सेल्व्स, हम अपने आप को कैसे बचाएं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए आगे देखिए। बट द फ्रॉग वॉज नॉट कन्विंस्ड विद द व्यूज़ ऑफ द फिश। दोस्तों कन्विंस्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आश्वस्त हो जाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट द फ्रॉग वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो फ्रॉग था, मेंढक था, वो आश्वस्त नहीं था विद द व्यूज़ ऑफ द फिश, मतलब, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? लेकिन जो फ्रॉग था, मेंढक था, वो मछलियों के विचारों से वो सहमत नहीं था, या कह सकते हैं वो आश्वस्त नहीं था उनके विचारों से। ही सैड, उसने कहा, बट, लेकिन, आई फाइंड माई सेल्फ नॉट सो एक्सपर्ट इन स्विमिंग। तो उसने क्या कहा? आई फाइंड माई सेल्फ नॉट सो एक्सपर्ट इन स्विमिंग, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तैराकी में मैं अपने आप को माहिर नहीं मानता हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता मैं तैराकी में माहिर हूँ। आई विल डेफिनेटली लीव दिस पॉन्ड अलॉन्ग विद माई फैमिली। डेफिनेटली का मतलब था अवश्य, अवश्य ही, जरूरी। उसने क्या कहा? आई विल डेफिनेटली लीव दिस पॉन्ड, मैं अवश्य ही इस तालाब को छोड़ दूंगा, अलॉन्ग विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ, बाय दिस इवनिंग, मतलब आज शाम तक, टू सेटल डाउन इन सम अदर पॉन्ड टू और वेल, और सेटल डाउन का मतलब था बसना, टू सेटल डाउन इन सम अदर पॉन्ड, और किसी और तालाब में बसने के लिए, और वेल या फिर कुएं में। तो उसने क्या कहा दोस्तों कि जो फ्रॉग था उसने ये कहा कि भाई मैं आपके विचारों से, जो ये जो फ्रॉग था वो ज़्यादा आश्वस्त नहीं था, और उसने कहा कि मतलब मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छा, मतलब एक माहिर तैराक नहीं मानता हूँ, तो इसलिए मैं पक्के तौर से, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, मैं अपने परिवार के साथ आज शाम तक इस तालाब को छोड़ दूंगा किसी और तालाब या फिर किसी और कुएं में बसने के लिए। चलिए आगे देखिए। द सेम इवनिंग, द सेम इवनिंग का मतलब हुआ कि उसी शाम, द फ्रॉग अबैंडन्ड द पॉन्ड अलॉन्ग विद हिज फैमिली। दोस्तों अबैंडन का मतलब होता है किसी जगह को छोड़ देना, लावारिस छोड़ देना या छोड़ देना, उसे अबैंडन कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है अबैंडन्ड, आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? द सेम इवनिंग, द सेम इवनिंग मतलब उसी शाम, द फ्रॉग अबैंडन्ड
द पॉन्ड, जो फ्रॉग था, मेंढक था, उसने उस पॉन्ड को, तालाब को छोड़ दिया अलॉन्ग विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, एंड वैन टू अ नियर बाई पॉन्ड, और एक नज़दीकी तालाब पर चला गया। द नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले दिन, द फिशरमैन केम, जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, वो आए, टू द पॉन्ड, तालाब पर आए। दे कास्ट देयर नेट्स, कास्ट का मतलब डालना, और दोस्तों CST कास्ट का मतलब जाति भी होता है, और ये एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है डालना। दे कास्ट देयर नेट्स मतलब उन्होंने अपने जाल को डाला, एंड कॉट ऑल द फिशेस, और सारी मछलियों को पकड़ लिया। द टू फिश, जो दो मछलियाँ थीं, द टू फिश ट्राइड टू एस्केप, उन्होंने कोशिश की, टू एस्केप उन्होंने बच निकलने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वेन का मतलब व्यर्थ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब कुछ व्यर्थ हो गया। दे ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड, वो भी पकड़ी गई, इन द नेट, जाल में, एंड डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखिए। When the frog and his wife saw the fisherman returning with a lot of fish in their net, they became very sad। क्या अर्थ हुआ? When मतलब कि जब, the frog and his wife मतलब जब मेंढक और उसकी पत्नी ने, saw देखा, the fisherman मछुआरों को, returning लौटते हुए, वापस लौटते हुए, with a lot of fish मतलब कई मतलब बहुत मछलियों के साथ, in their net उनके जाल में, दे बिकेम वेरी सैड वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए। और ये जो दे है वो मेंढक और उसकी पत्नी के बारे में इसको यूज़ किया गया, दे मतलब वे लोग। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब मेंढक और उसकी पत्नी ने मछुआरों को वापस आते हुए देखा कई बहुत सारी मछलियों के साथ उनके जाल में, दे के बिकेम वेरी सैड वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए। दे लुक्ड एट द नेट उन्होंने जाल को देखा, विद टीयरफुल आइज, विद टीयरफुल आइज मतलब कि आंसू भरी आँखों से उन्होंने जाल को देखा, एज जैसे कि, दे सॉ उन्होंने देखा कि, दैट देयर टू फ्रेंड्स की जो उनके दो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, शताबुद्धि एंड सरसबुद्धि जो उनके दोस्त हैं, शताबुद्धि और सरसबुद्धि, ऑल्सो हैड सकम टू डेथ उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। चलिए दोस्तों अब जो कहानी का मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। कहानी का क्या मॉरल है? वन शुड नॉट टर्न अ डेफ ईयर टू अ फ्रेंड्स एडवाइस। टर्न ए डेफ ईयर तो दोस्तों ये एक तरह से फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी बात को अनसुना करना। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? कहानी का क्या मॉरल है? वन शुड नॉट टर्न अ डेफ ईयर टू ए फ्रेंड्स एडवाइस मतलब किसी दोस्त की एडवाइस पर सलाह को अनसुना नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, कहानी का जो सारे कंक्लूज़न है या कह सकते हैं इसका जो मॉरल है बहुत ही अच्छा है। ये जो मेंढक था उसने बहुत ही अच्छी सलाह दी थी उन मछलियों को, लेकिन वो जो मछलियाँ थी शायद उन्होंने उसकी सलाह को सही से सीरियसली नहीं लिया और यही कारण था कि उनकी जाल में फंसने से मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस कहानी से हम सबको यही शिक्षा मिलती है, सीखने को मिलता है कि हमें अपने दोस्तों की जो सलाह होती है उसे भी अनसुना नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और उसके अलावा हमेशा की तरह अब मैं आपको 2 वर्ड दूंगा होमवर्क के तौर पर, और आपको उनका इस्तेमाल करके वाक्यों को बनाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड आप लिख लीजिए CAUGHT। दोस्तों कैच का मतलब होता है पकड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है कॉट। तो आप एक वाक्य बनाएं और उस वाक्य में इस वर्ड का प्रयोग करें। अब आप दूसरे वर्ड को भी नोट कर लीजिए। दोस्तों दूसरा वर्ड है ये टीयरफुल, TEARFUL, टीयरफुल। दोस्तों टीयरफुल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आंसू भरा। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस तरह से आज मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं उनका इस्तेमाल करके, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो फ्रेंड्स, सो फार that's it for today, and I hope you really enjoyed this video and this session. And if you have any feedback, or if you want to share your feedback or any type of suggestion, you are most welcome. You can do that in the comment box, in the comment section. And apart from that, and you can just tell me how have you been doing so far. And it's been too long since you have been watching my videos, so you need to tell me maybe about your feedback, that are you getting any type of benefit, because whenever I try to whenever I bring a new video, my motive is that I always select a story where I can provide you maximum number of new vocabulary, and apart from that I can also provide you the new grammar structures. So you also need to tell me that are you going to, or maybe are you getting the same benefit from this video or not,
or maybe if you are feeling that you are getting type of improvement in your English, so please share your thoughts or your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.